जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला पर। आज की हमारी जो नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है जो व्यवस्था से संबंधित होगी। इससे पहले की जो वीडियो सबसे पहले डिस्कस कर लूँ कि जो पिछले एक दो वीडियो उनमें क्या क्या समझाया गया। सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें संख्या पद्धति से संबंधित सारा इंट्रोडक्शन कराया गया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आगे, मतलब पूरे चैप्टर की ओवरऑल रूपरेखा बना ली थी हमने, रूपरेखा कि इसमें हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का क्या रोल है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्लास थी, सेकेंड क्लास में हमने स्थायी मान, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे और उससे संबंधित सारा कुछ समझा था। उसके बाद संख्याओं के प्रकार, टाइप्स, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, इतने पढ़े थे। उसके बाद हमारी जो अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो हमारी व्यवस्था से संबंधित होगी कि कोई संख्या किससे विभाज्य है, कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य है, इससे संबंधित इस कौन कौन इस क्लास के लिए कौन कौन पढ़ सकता। सबसे पहले अगर आपने CHSL अप्लाई कर रखा जो हमारा 24 मई से एग्जाम स्टार्ट है। उसके बाद अगर आपने MTS का आगे वैकेंसी आने वाली 2-1 दिन में नोटिफिकेशन आ चुका है, या फिर आपने ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी या फिर यूपी कांस्टेबल, या फिर इसके बाद सुपर टेट, उसके बाद सीटेट। नंबर सिस्टम में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर मोस्टली पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है हमारा, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज आती है तो सबसे पहले या तो यूनिट डिजिट पूछा जाता है, यूनिट डिजिट, या इसके बाद यूनिट डिजिट, या फिर हमारा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता कि कोई संख्या किससे विभाज्य है। आज की हमारी जो क्लास होगी वो विभाज्यता से संबंधित है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम 2 से लेकर 25 तक सभी को विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे कि कोई संख्या, जैसे अगर कोई संख्या लिखी है तो वो किससे विभाज्य है। अच्छा समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल हमें इसमें पढ़ना क्या है। जैसे अगर विभाज्यता का नियम, हमने विभाज्यता से संबंधित एक क्लास है तो इसमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल आते हैं। सबसे पहले इसमें सवाल आने का तरीका होता है कि या तो वो डायरेक्ट दे देगा, जैसे कोई दे देगा 4 3 5 7 2 1, कहेगा कि ये संख्या किससे विभाज्य है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, या फिर किस संख्या से एक विभाज्य है। या तो इस तरीके से दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा 2 से 3 से 4 से 5। दूसरा तरीका होगा कि वो यहाँ पर स्टार देते, कहेगा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो यहाँ स्टार की जगह क्या आएगा। या फिर वो कह देगा कि संख्या दे देगा कोई 4 3 2 डैश 2 1 5, इस तरीके से वो कह देगा कि इसमें डैश की जगह क्या आएगा। या फिर तीसरा एक टाइप दिया हो गया, दूसरा टाइप दे, तीसरा टाइप इस तरीके से कह देगा, वो कहेगा कि एक संख्या दे देगा इसे 4 3 7 2 9 स्टार 5, कहेगा कि 88 से विभाज्य है। अब जो संख्या 88 से विभाज्य है वो 11 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी। तो इस तरीके से संबंधित सवाल इसमें पूछे जाएंगे, एक एक बारी बारी से समझा जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं इस क्लास को करने का हमारा क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ओवरऑल इसकी पहले हम रूपरेखा बना लेते हैं कि क्या क्या आएगा। इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, इसमें सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, इसके क्या क्या रूल्स होंगे हम 2 से लेकर एक एक करके समझते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमारी जो आगे की नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इससे संबंधित, अच्छा इसमें एक चीज और एग्जाम्पल भी साथ में आपको कराते जाएंगे एक एक करके। और जो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसमें विभाज्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं, चाहे वो हमारे सुपर टेट में आए हो, सी टेट में आए हो, या कांस्टेबल में आए हो, या फिर उसके ग्रुप डी CHSL MTS जितने भी आए होंगे सभी से ओवरऑल इसका निचोड़ निकाल के आप लोगों को इसकी क्लासेस अलग से कराई जाएगी। क्योंकि अगर हम
इसको इसी के साथ कराएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी वीडियो में हम सभी चैप्टर को कवर करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले। सबसे पहले दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या अगर दो से विभाज्य है तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी या क्या क्या नियम होंगे। सबसे पहले दो से विभाज्य होने का नियम होगा कि या तो वो संख्याएं दो से विभाज्य होंगी जिनके वे संख्याएं जिनके अंत में या तो 0 हो या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। समझ? दो से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि वो संख्याएं दो से विभाजित होंगी कि या तो उनके लास्ट में 0 हो या फिर वो सम संख्या हो लास्ट में, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 सब। 2 इतनी संख्या, जिस संख्या के लास्ट में जे अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो वो संख्या दो से हमारी विभाज्य हो जाएगी। जैसे लिखा है 4, 7, 3, 2, 5, 0। ये संख्या कितने दो से विभाज्य हो जाएगी हमारी। 8, 7, 6, 2 ये हमारी संख्या। इसका इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक हमारा 2 है, तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। या 0 है तो, अर्थात अगर किसी संख्या लास्ट में 0 है या कोई सम संख्या है तो हमारी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला है हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। दूसरा है 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी? सबसे पहले 3 से विभाजित होने का नियम है कि कोई भी अंक दिया हो, कोई भी संख्या दी हुई है। जैसे मेरे पास एक रफ चार्ट बना हुआ है, देख लीजिए। इसमें जितने भी कि कौन कौन सा किसे किसे संबंधित है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम है, अगर कोई संख्या जैसे लिखा है 4, 3, 5 इस तरीके से लिखी हुई है, अगर इसको हम कहें कि ये 3 से विभाज्य है, इसका नियम क्या होगा? सबसे पहले अगर इनके सभी अंकों का योग, जैसे 4, 3, 7, 7, 5, 12, अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से समझिए, 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो। समझिए क्या कह रहा है। जैसे लिखा है 400, 745, 742 मान लीजिए। ठीक, हमारी 744 संख्या लिखी हुई। अब 744 को इसके अंकों को जोड़ कर लेंगे। 7 + 4 + 4 कितना आ रहा? 15। अब 15 हमारी 3 से डिवाइड हो रही, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब जो संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। तीसरा है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? वो सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 416 के लास्ट दो अंक 16 हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला हमारा देख लीजिए 318, 484 ले लीजिए, लास्ट में दो अंक 4 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 1864, और संख्या ले लीजिए 3265, 64, 44, लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या ओवरऑल 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्य का नियम क्या हुआ? 5 से विभाज्य का नियम सभी को पता है, या तो लास्ट में शून्य हो, 5 से वे संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके 5 से विभाज्यता का नियम या तो लास्ट में शून्य हो, या फिर 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? या तो लास्ट में अंत में या तो शून्य हो या 5 हो, तो पूरी संख्या हमारी ओवरऑल 5 से कट जाएगी। 6 से कटने का क्या रूल है? 6 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्य का क्या नियम होता है? 6 से विभाज्य होने का नियम होता है कि वो संख्या या तो कोई भी संख्या लिखी, जैसे वो 2 से विभाज्य हो जाए या 3 से। ओवरऑल समझिए कि अगर कोई संख्या आ रही है, उसको दो ऐसे उसमें तोड़िए कि एक दूसरे से डिवाइड ना हो, कोई कोफैक्टर ना हो, उसमें कोई गुणनखंड ना हो। जैसे 6 को डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा 3। अब 6 से विभाज्य वो संख्या होगी जिसके लास्ट जो या तो 2 से कट जाए या 3 से कट जाए, मतलब 2 3 दोनों जो संख्या कट जाए वो हमारी ओवरऑल 6 से कट जाएगी। समझ लीजिए वे संख्याएं जो 2, 3 दोनों से विभाजित हों, 6 से विभाज्य होंगे। आगे हमारा 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, 7 से विभाज्य कौन? 7 से विभाज्य संख्या। अब 7 से विभाज्य संख्या रूल होता है कि अंत की संख्या में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो। क्या मतलब हुआ? जैसे कोई संख्या दी हुई है, अगर संख्या के अंत के जो अंत का अंक हो उसमें अगर 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटा दें तो उसका जो मान निकल के आएगा वो हमारी, जैसे 343 ले लीजिए, इधर लिखा है 343। अब 343 के लास्ट, अब इसे चेक करना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। इसके लास्ट वाले अंक में 2 से गुणा करो, 3 गुणे 2 कितना हो गया? 6। बची हुई संख्या में से घटाती है 34 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? आएगा हमारा 28। 28 हमारी 7 से विभाज्य, 7 चौ 28। तो जब इन संख्याओं से बनी संख्या घटाने पर इनसे बनी संख्या 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। चलिए समझते हैं आगे की 8, 9, 10 सभी। आठ से विभाज्य संख्या। 8 से विभाज्य संख्या का क्या नियम हुआ? आठ से विभाज्य संख्या का नियम होगा कि अगर कोई संख्या
8 से विभाजित वो संख्या होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो, तो पूरी संख्या 8 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जब अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 8 से विभाजित, समझिए। इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2 4 7 8 6 4। अब अगर लास्ट की 2 संख्याएं, लास्ट की 3 संख्याएं अगर हमारी 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी, अब देखिए 8 6 4, इसको काटिए 8 से, 8 एकम 8 नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 8 64, 108 आ गया। मतलब अगर लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब 9 से अगला आता है हमारा 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम क्या होगा? अगर संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब अगर कोई संख्या लिखी जैसे 5 4 9 9, अब इसको चेक करना कि ये 9 से विभाजित है या नहीं। अगर इनके अंकों का योग 4 + 5 + 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। मतलब अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। जैसे अगली हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 3 2 4 3। अब इसके अंकों का योग कर लीजिए। 2 4 6 3 9 9 2 11 11 4 या 4 15 15 3 18 18 आ गया। इसको 9 से डिवाइड कीजिए। 9 दूनी 18। मतलब अगर अंकों के योग से बनी संख्या 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला आता है 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का सबको नियम पता ही है। 10 से विभाजित वो संख्या होंगी जिनके लास्ट में 0 हो। समझ गए आप? इसको नहीं समझने की जरूरत। अगला देख लेते हैं 11 से विभाजित होने का। 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। या तो 9 से आएगा, 9 से विभाज्य, या 11 से विभाज्य, या 3 से विभाज्य, या 6 से विभाज्य, या 8 से। जो 3-4 अंक ऐसे हैं इनसे विभाज्य संख्याओं से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 11 में तो 11 का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 संबंधित, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए समझते हैं 11 विभाजित होने का क्या नियम है। इसको बहुत बारीकी समझ लीजिए कि इसे कैसे करना। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। समझिए इसे।
कोई एक संख्या दे दी जाएगी बहुत लंबी चौड़ी, तो मैं जैसे 8 7 9 3 5 4 2 1 2। अब इसमें सम और विषम अंक कौन से होते हैं? सम एक जे हो गया, उसके बाद सम चौथे नंबर पर आएगा, उसके बाद छठे, उसके बाद आठवें नंबर, उसके बाद विषम कौन सा हो गया? एक पहला, तीसरा, तीसरे के बाद कौन सा अंक आएगा? पांचवा, पांचवें के बाद सातवां, सातवें के बाद नवा। इस तरीके से अगर सम, ये तो हो गए हमारे सभी सम और ये हो गए हमारे विषम, अगर इनके अंकों का हम योग कर ले, इनके अंकों का अगर हम योग कर ले और उसके बाद उनको अंतर करें, योग करने के बाद उसका दोनों का जो ओवरऑल जो नंबर निकल के आए उसका अंतर कर लें, अगर वो शून्य आए या 11 से विभाजित आए संख्या, तो वो ओवरऑल हमारी 11 से विभाजित होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है 11 से विभाजित होने का नियम। 9 1 7 4, ये हमारा एक सवाल दिया हुआ है। इसमें अब हमारे सम और विषम अंक कौन से होंगे? हमारा सम दूसरा और चौथे नंबर पर हो गया, इनका योग कर लो, 1 + 4। अब विषम 9 + 7, ये कितना होगा? 16। ये कितना हो गया? 5। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, कितना आया? 11। अंक कितना आ गया? 11। अब 11 अगर इनका अंक 0 आ जाता तो भी 11 से विभाजित होती, और अगर 11 आ गया मतलब 11 से कटने वाली संख्या आ गई तो भी हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। इसकी अगला एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल 2, 1 3 6 1 0 5 2, 1 3 6 1 0 5 2। अब इसमें सम और विषम 3 हमारा सम स्थान पे आएगा, जैसे दूसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद छठे, आगे इसका 3 + 1 + 5, इतना क्या हो गया? 5 1 6 3 9 हो गया। उसके बाद 1 6 1 7 7 7 और 2 9। अब इन दोनों का अंतर करो, 9 - 9 कितना हो गया? 0। अगर वो 0 आ जाए उनका अंतर, सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित संख्या आ जाए तो ओवरऑल 11 से विभाजित हो। अब 12 से विभाजित होने के नियम समझ लेते हैं। 12 से विभाजित होने का नियम क्या होगा? 12 हमारी संख्याएं कौन कौन सी विभाजित होंगी? सबसे पहले 12 से विभाजित होने के लिए देखिए, अगर किसी संख्या का गुणनखंड बनता है, जैसे हमारा 6 था, 12 हो गया, या फिर आगे आप अभी हम 18 का पढ़ेंगे, जे इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी उनको सबसे पहले हम दो इस तरीके संख्याओं काट लेंगे कि उनका आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो। जैसे इसको तोड़ लेंगे, कोई किसी दो में तोड़ लीजिए, जैसे इसको 2 3 में तोड़ लीजिए। अब इसका नियम हो गया कि वो संख्या 6 से कट जाएगी जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, 12 से 4 और 3। अब 12 वो संख्या कट जाएगी जो 4 से कट जाए और 3 से कट जाए, तो ओवरऑल वो संख्या पूरी, जैसे 10 लिखा है। अब 10 हमारा 5 और 2, 5 से भी कट जाएगी, ये 2 से भी कट जाएगी। अब जब 5 और 2 से कट जाएगी तो ये 10 से भी कट जाएगी, मतलब जो संख्या 5 और 2 से कट जाएगी वो 10 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 12 से जो संख्या कटेगी वो 4 से कटनी चाहिए और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तभी वो संख्या 12 से हमारी कट जाएगी। 18 रूल होगा, 18 9 × 2 में तोड़ लो। अगर वो संख्या 2 से भी कट रही हो 9 से भी कट रही हो तो वो संख्या हमारी 18 से कट जाएगी। जैसे वो कहेगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि 18 ये संख्या 18 से विभाजित है या नहीं। अब उसमें देख लेंगे कि इकाई, भाई 2 से कटने का रूल ये है कि उसमें इकाई सम हो, तो सम होना चाहिए। और 9 से कटने का नियम है कि उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 18 जो संख्या विभाजित होगी वो 9 से भी विभाजित होगी, उसके बाद 2 से। चलिए आपको समझ में आ गया होगा 12 से विभाजित होने के नियम। अगर वो 3 लिख लेते हैं, 3 और 4 से जो संख्या विभाजित होगी वो हमारी ओवरऑल 12 से विभाजित होगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है 1 0 1 9 0 4 4। अब 12 से विभाजित होने के लिए वो संख्या 3 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो। अब 4 से विभाजित होने का रूल था कि उसके लास्ट के दोनों अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 11 हो रहे हैं लास्ट अंक। 3 से विभाजित होने का नियम था कि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो,
9 1 10, 10 8 18। अब ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही, तो हमारी ओवरऑल संख्या ये हमारी 12 से कट जाएगी। आगे हमारी संख्या देख लेते हैं। देखिए इससे मोस्टली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो 9 6 11 इसी संबंधित आता है। उसके बाद आगे जितनी भी संख्याएं आती सबको हम बता दे रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए। क्योंकि आगे जो क्लासेस, आगे जो थोड़ा हायर लेवल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये पूछ लेता है, जैसे 13 का 13 से विभाज्य। अब 13 से विभाज्य का नियम क्या होता है? 13 से विभाज्य यदि, समझ लीजिए, यदि किसी अंक संख्या के लास्ट वाले अंक, जैसे लिखा है हमारा 6 8 9, लास्ट वाले अंक को 4 से गुणा कर दें और 4 से गुणा करने के बाद इसको जो शेष संख्या बची उसमें जोड़ दें, तो वो हमारे, अगर संख्या 13 से विभाजित हो रही है तो हमारी ओवरऑल संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 13 से विभाजित का नियम है कि अब यदि किसी संख्या के अंत के अंक को 4 से गुणा करने के बाद शेष संख्या में जोड़ने पर जोड़ दें तो वह संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। अगर आप चैनल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद फिर हमारा सारे सवाल कराए जाएंगे। सबसे पहले इसको पूरी थ्योरी निपटा लेते हैं, उसके बाद जिससे संबंधित आएगा नियम पढ़ेंगे, सीधे समझ में आता रहेगा। अब देखिए जिसे लिखा है अंक 689। अब इसका रूल यह है कि लास्ट वाली संख्या में 9 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 36। अब 36 को बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए, 68 बचा, 68 प्लस 36 कितना हो गया, 8 से 14 4 104। अब जो संख्या बनी अगर वो 13 से विभाजित हो रही तो वो पूरी संख्या हमारी 13 से, अब 13 से कट रही, देखो 13 8 104, तो हमारी संख्या वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अगला हमारा आता है 14 से विभाजित होने में। चौदह तोड़ लीजिए, 7 गुणा 2। अब 7 गुणा 2 इसका नियम हम पढ़ के पीछे आए कि अगर 7 जो संख्या 7 से विभाजित हो और 9 2 से विभाजित हो तो ओवरऑल हमारी संख्या पूरी 14 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 से नियम हम पीछे पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए थे कि लास्ट वाले, जैसे लिखा है 343, लास्ट वाले अंक को 2 गुणा करके इसमें इसको घटा दीजिए, जो आंसर आए अगर वो 14 से विभाजित है तो पूरी ओवरऑल संख्या हमारी 14 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 14 के बाद 15 को भी समझ लीजिए। 15 5 गुणा 3 में तोड़ लीजिए, 15 को 5 गुणा 3 में तोड़ लीजिए, जो संख्या 5 से विभाजित होगी और जो संख्या 3 से वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसका नियम देख लो, एग्जाम्पल देख लो, 3 2 3 5 0 5। अब हमें 5 से विभाजित है, लास्ट का अंक हमें 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से तो विभाजित होगी। अब 3 से विभाजित होने नियम, इनके तीनों दोनों का योग कर लो, योग करने सभी अंकों का योग करने के बाद अगर वो संख्या 5 से विभाजित होती है 3 से तो ओवरऑल हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 5 18 18, मतलब 3 से हमारी डिवाइड हो रही, 3 6 18। तो समझिए ध्यान से, 15 संख्या वो विभाजित होगी जो हमारी 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित
हो। अब 5 से विभाजित तो 3 से विभाजित हम नियम पीछे पढ़ के आए। आगे 16 से विभाजित होने के लिए, 16 से विभाजित, 16 मतलब जो संख्या 4 गुणा 4, जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो हमारी 16 से विभाजित होगी। और 4 से विभाजित होने का नियम क्या था कि लास्ट का अगर 2 अंक हमारे 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या हमारी 4 से, कितनी भी लंबी संख्या हो, 8 7 6 5 4 2 4 4, अगर लास्ट 2 अंक हमारे 4 से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ लेते हैं 17 से विभाजित होने का नियम। 17 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? लास्ट के अंक 5 से गुणा करो, उसके बाद शेष में से इसे घटा दो। अगर वो संख्या 17 से विभाज्य है तो हमारी पूरी संख्या 17 से कट जाएगी। समझिए इसे 731 जैसे लिखा है, इसके लास्ट के अंक में 5 से गुणा करो, 1 गुणा 5, बची हुई संख्या में से घटा दीजिए, 73 माइनस 5 कितना बचा? 68। अब जो संख्या बन के आई अगर वो 17 से विभाजित है तो हमारी ओवरऑल संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो हमारी 17 से विभाजित हो जाएगी। 17 से काटो, 17 चौक 68, इसका मतलब हमारी पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है हमारा 18। 18 संख्या कौन कौन सी? 18 काट लीजिए, 9 गुणे 2, जो संख्या 9 2 से विभाजित हो वो हमारी 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। 18। चलिए बस यहीं तक इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपने, मेन मकसद है कि आप इसको बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर तरीके से। इसमें क्लास लंबी जरूर हुई है लेकिन आपको एक एक 2 से लेकर 18 तक अच्छे तरीके से समझाया गया, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा 11 का, 11 के बाद 9 का, 9 के बाद 6 का, या फिर इसके बाद 3 का। इससे संबंधित मोस्टली 9 या 11 से आता, और पूछ कहीं से ले भी नहीं कह सकते इसे, इसलिए इससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते होंगे विभाजता संबंधित, कल एक एक जो अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें एक एक कराया जाएगा। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए कि कैसा पढ़ाया है, क्या समझाने की क्या कमी है, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।